नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि बेईमानों से कभी ईमानदारी का उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और बेईमानों को कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए चोरी डकैती छिनताई किसी भी कसर को बाकी नहीं छोड़ते हैं और चोरी करके इलेक्शन और चुनाव जीतने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीतते हैं। इसीलिए कि जैसे कि अभी हरियाणा में विधानसभा की निर्वाचन था जिसमें पहले राउंड के गिनतियों में दिखाता है क्या कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस 70 सीट से आगे चल रहे थे और अचानक न जाने 2 घंटे के बाद क्या हो गया जिससे कि ऐसा लगा कि अब बीजेपी आगे चलने लगा और कांग्रेस 35-37 सीट में आकर अटक गया। इसलिए कि हो सकता है हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से किसी बात का कोई भूल चूक हो गया हो। इसलिए कि जब भी इलेक्शन निर्वाचन आता है तब इलेक्शन के दरमियान ईवीएम की बात आता है तो ईवीएम के वोटों के गिनती के साथ साथ वीवीपैट के भी गिनती होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या देखा जाता है कि बहुत से ईवीएम में ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें किसी में 70% चार्ज है, किसी में 99% चार्ज है। तो ये ईवीएम जो 70% चार्ज वाला ईवीएम है उसमें कांग्रेस को हर जगह जिताया गया और 99% चार्जिंग में उसमें कांग्रेस को हराया गया। इसके मतलब अच्छी तरह से घोटाला और गड़बड़ किया गया है। ये तो चुनाव आयोग निर्वाचन कमीशन को इसकी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि अगर बैलेट पेपर ठप्पा में वोटों में अगर कांग्रेस आगे चलते हैं और ईवीएम में पीछा हो जाते हैं तो इसके मतलब ईवीएम में कुछ गड़बड़ी और धांधली किया गया है। इसलिए कि अगर दोबारा हरियाणा में ठप्पा और बैलेट पेपरों से वोट किया जाए तो इसके मतलब कांग्रेस ही जीतेगा और बीजेपी हारेगा। इसलिए कि इस तरीक़ा से लोकतंत्र का हत्या करके और चोरी डकैती छिनताई करके इलेक्शन और चुनाव जीतना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए कि हमारा हरियाणा राज्यों के जनगण से यही कहना है कि 2014 से बेरोजगारी के सिवा महंगाई के सिवा गरीबी के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। फिर भी अगर तुम लोग नहीं समझे तो ये तुम्हारी बदनसीबी है कि इलेक्शन और चुनाव बीजेपी के जीता कर ये समझ लो कि तुम लोगों ने अपने आप की महंगाई को गरीबी को बेरोजगारी को और दावत किए हो अपने बर्बादी को। इसलिए कि हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन में अभी
आपस में मतभेद न रख कर भेदाभेद को दूर करके और संगठन को आगे किस तरीक़े से मजबूत बनाया जा सके और आगे मजबूत बनकर आगे और बढ़ना है और ताल से ताल मिलाकर चलना है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव बाकी है, उत्तर प्रदेश के उपनिर्वाचन बाकी है। इसी तरह से आपस में जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन चुनाव नेशनल इंडिया गठबंधन आपस में तालमेल के साथ चुनाव लड़ा था, इसी तरह से राज्यों में भी और राज्यसभा और उपनिर्वाचन में भी हर तरह से नेशनल इंडिया गठबंधनों को अपने संगठनों को और मजबूत बनाना होगा और अपने दरमियान अगर कोई कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करना पड़ेगा और ईवीएम से वोट करना ही बंद कर दो। इसलिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मामला दर्ज किया जाए जो कि बेईमानी किया गया है और दोबारा इलेक्शन हरियाणा में बैलेट पेपर ठप्पा से करवाया जाए, इसलिए कि इस चुनाव को रद्द किया जाए। धांधली और बेईमानी करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है और लोकतंत्र का हत्या करके लोगों का अधिकार और हक को छीनना और जनगण को बेवकूफ़ बनाना और अपने राजगद्दी में बने रहने के लिए किसी भी हद तक बेईमानी बेइंसाफ़ी करने में किसी भी हथकंडे को ना छोड़ना, ऐसे अधर्मियों शख्स और लीडर नेता मंत्रियों से होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है। राष्ट्र की जनगण को और नेशनल इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन से जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से जोट था और उस जोट में जो सीट मिले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 41, कांग्रेस को 6, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर जम्मू कश्मीर का सरकार कांग्रेस को बनाना चाहिए और बीजेपी को बिल्कुल कतई हरगिज जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनने नहीं देना चाहिए। इसलिए कि हमारा यही कहना है उमर अब्दुल्ला साहब से भी और हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, हमारे हाईकमान से भी जो आपस में मेल जुल के बातचीत के जरिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन का और ऐसे बेईमानी बेइंसाफ़ी करने वाले राजनीतिक दल और संगठनों से होशियार रहिए, सावधान रहिए और जनगण को भी होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र का हत्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा, लाइक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।